यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। बाजू वाले को बोलो, यीशु का दरबार रे कैसा लगत है, प्यारा लगत है। एक्शन के साथ, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, अरे प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत है। फिर एक बार, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, और तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है, अरे पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। बोलो यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, और तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। वचनों के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है, और वचनों के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत। बोलो यीशु का दरबार रे मोहे, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, और तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। और एक बार, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, और तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे, अरे मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत। बोलो यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, अरे प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार है मोहे, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, अरे तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। ओ तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। उस
उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हालेलुया, ये किसका विश्वास है? आमीन। हो तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, हो तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। सुन लो मसीह अब पुकार रे मोहे, सुन लो मसीह अब पुकार रे मोहे, प्यारा लगत है यीशु का दरबार 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 रे मोहे, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, ओ प्यारा लगत है, दुलारा लगत है यीशु का उसका दरबार जो परम पवित्र स्थान है, उसकी पवित्रता से भरपूर है। हाँ खुदा, तू पवित्र है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा तू पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। उसकी पवित्रता को फिर एक बार निहारते हुए, उसके पवित्रता का फिर एक बार अनुकरण करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए गाएंगे। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र
जो था, जो है, जो आने वाला है। वो मसीह कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है।
तो आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे आज के लिए, हमारे ध्यान के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय वचन 24 और 27। मैथ्यू 17 चैप्टर वर्ड्स 24 and 27। नंतर ते कफर्नहुमात आल्यावर मंदिरपट्टीचा रुपया वसूल करणारे पेत्राकडे येऊन म्हणाले, तुमचा गुरु मंदिराच्या पट्टीचा रुपया देत नाही काय? त्याने म्हटले, हो देतात. मग पेत्र घरात आल्यावर तो बोलण्याच्या अगोदर येशूला म्हणाला, शिमोना, तुला काय वाटते, पृथ्वीवरील राजे जकात किंवा पट्टी कोणापासून घेतात? 27। तथापि आपण त्यांना अडथळा आणू नये म्हणून तू जाऊन समुद्रात गळ टाक आणि पहिल्याने वर येईल तो मासा धरून त्याचे तोंड उघड, म्हणजे तो तुला 2 रुपयाचे नाणे सापडेल. ते घेऊन माझ्याबद्दल व तुझ्याबद्दल त्यांना दे. जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए. तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा. उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना. प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाए। अभी हमने यहाँ वो पैसेज को पढ़ा है। आज का जो मेरा वचन है, जो हमारे काम चालू है, कौन से काम? चर्च के काम चालू है, उससे संबंधित ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे चर्च का काम चालू है, वो जो वहां पर काम चल रहा है, उसके कई जरूरतें हैं, वो सबसे संबंधित आज मैं परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर आया हूं। और यहां पर यीशु मसीह और पतरस दोनों चर्च में गए हैं, मंदिर में गए हैं। जैसे ही वो चर्च में मंदिर में एंट्री किए, तो तभी वहां पर जो टैक्स कलेक्ट करने वाले थे, जो चुंगी लेने वाले थे, जो कर घेनारे होते, वो उनके पास आए और पतरस से पूछने लगे कि भाई तुमको तो टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन पतरस के पास तो कुछ भी नहीं, उसका खिस्सा खाली, यीशु का खिस्सा भी खाली। और फिर यीशु मसीह पतरस को कहता है, जा ऐसे ऐसे समुद्र के किनारे जा, वहां पर तो ऐसा ऐसा बंसी जाल डाल और वहां पर मच्छी आएगा, पहला मच्छी को लेना और पहले मच्छी के मुंह में क्या मिलेंगे? दो सिक्के मिलेंगे, 2 नाणे सापड़तील, और वो लेके तू क्या करना? ये मंदिर का टैक्स दे देना। प्रभु का धन्यवाद। पुराने नियम में ये व्यवस्था थी मूसा के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में आता था, 20 साल से ज्यादा, अबाउट 20 इयर्स, 20 साल से ज्यादा अगर कोई मंदिर में आता है तो उसको क्या भरना पड़ता था? टैक्स भरना पड़ता था। आप लोग घर में जाके पढ़िए, ये एक्सोडस निर्गम 38वां अध्याय का 26वां वचन में, एक्सोडस 38 एंड वर्ड्स 26 में यह व्यवस्था दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह और पतरस से टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहां पर आए गए, उससे टैक्स पूछने गए। लेकिन जब पतरस को पूछे तो पतरस क्या किया है? यीशु के पास आया और यीशु से बोलने से पहले, यीशु को बोलने से पहले यीशु को पता चला कि पतरस क्या पूछने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इधर स्पष्ट लिखा है, पतरस यीशु को एक्सप्लेन करने से पहले यीशु को पता चल गया कि अभी पतरस क्या पूछने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शायद पतरस यीशु के सामने आया, उसके मुंह पे बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा था, और यीशु को तो सब मालूम है, वो तो अल्फा है, ओमेगा है ना, वो तो आदि है, अंत है, वो सब में है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु को पता चला अब क्या पूछने वाला है, इसीलिए पतरस बोलने से पहले यीशु ने उसको बोल दिया, उत्तर दे दिया, जा समुद्र में बंसी डाल, गल डाल, मच्छी आएगा, उसमें से पैसे निकाल के दे देना।
जैसे पतरस यीशु के सामने आया, पतरस बोलने से पहले यीशु को पता चला, आज सुबह भी जितने लोग यहां पर यीशु के पास आए हैं, आपके दिल की बात बोलने से पहले प्रभु को पता चला है आपको क्या चाहिए। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? पतरस को चाहिए था क्या? पैसा। तो प्रभु को पता चला आज भी इनको पैसे की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोगों को पैसे की जरूरत है? सभी है ना। हालेलुया। अभी तुम सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। तो तुम करते हो एक एक फैमिली के लिए करते हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं 110 फैमिली के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। हर एक का एक एक जरूरत है। आपका एक एक इंडिविजुअल फैमिली है। हर एक फैमिली से अगर मैं पूछूं तुम्हारा क्या है, दावीद बोलेगा मुलीचं लग्न करायची तयारी आहे, मुलाचं ये बायकोचं ये है ना। इधर बैठा है, मुंडी हिला रहा है। हालेलुया। हर एक का जरूरत है, केवल दावीद का नहीं, हर एक का जरूरत है। ये है वो है। लेकिन आपके मैंने कहा एक एक परिवार का एक एक जरूरत है, लेकिन मेरे जरूरत कितने हैं? 110 फैमिली की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी जरूरत है पूरे बारामती की, पूरे तांदुलवाड़ी की, पूरे MIDC की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जैसे पतरस आया, यीशु को पता चला आज भी हम हर एक की जरूरत हमारे यीशु को पता है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए पतरस से पूछे, मैंने कहा पतरस के पास कुछ नहीं था। हाँ, एक जमाना था पतरस का बिजनेस अच्छा चलता था। मच्छी पकड़ने का बिजनेस था उसका, एकदम अच्छा चलता था, हमेशा पैसे रहते थे खिसे में। लेकिन अभी वो सेवा के लिए आया है, प्रभु की सेवकाई के लिए आया है। उसका बिजनेस बंद है, उसका व्यापार बंद है, तो उसका खिसा भी अभी खाली है। यीशु के पास आए तो यीशु का भी खिसा खाली है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहता है? यीशु के पास कुछ नहीं था। जब संसार में आया वो कंगाल बन के आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, दूसरा कुरिन्थियों को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 8वां अध्याय और वचन 9, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 एंड वर्स 9 को हम पढ़ेंगे। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहीत आहे, तो धनवान असता तुम्हाकरिता दरिद्री झाला, अशा हेतूने की त्याच्या दारिद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे। हालेलुया। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो ना? नहीं जानते तो सुनो। हाँ, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो कंगाल इसीलिए बना कि आप धनी हो जाए। अगर वो कंगाल बनता है हमारे लिए, हमें धनवान बनाने के लिए, तो जरूर मसीह में हम सब धनवान है। प्रेज द लॉर्ड। हम कंगाल नहीं है। हमारे लिए कंगाल कौन बना? प्रभु यीशु बना। इसीलिए यहाँ कोई कंगाल बैंक का मैनेजर नहीं रहना। आज सब लोग धनवान है। यहाँ पर काय कुछ लोग हमेशा थे, ये नाही घरात, ते नाही घरात, इतके दे। तो ऐसे कंगाल बैंक के मैनेजर सब अपने पोस्ट को रिजाइन करो और आज से कहो मैं धनवान हूं। हालेलुया। मैं क्यों धनवान हूं? मुझे धनवान बनाने के लिए यीशु मसीह क्या बना? कंगाल बना। इसीलिए हम कंगाल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। द्या 100 रुपये, द्या 200 रुपये, 1 आठवड्यासाठी, 2 आठवड्यासाठी। बंद करो प्रोग्राम अभी। मैं कौन हूं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर अब मैं आपके चित्त को केंद्रित करना चाहता हूं मेरे वचन की तरफ। यीशु कहता है जा और क्या कर, तू बंसी डाल, तर तुझे एक मच्छी मिलेगा। जो पहला मच्छी, यहां पर लिखा है पहला मच्छी। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सब पहले मच्छी के जैसे बनने वाले होना चाहिए। यहां पर जब पतरस को कहा जा झील में बंसी डाल, समुद्रामध्ये काय टाक, गळ टाक, म्हणजे तुला पहिला मासा मिळेल। अब पतरस निकल गया यहां से। पहला मच्छी को ढूंढने के लिए जब पतरस जा रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा टेंशन हुआ उसको। एक बहुत बड़ा टेंशन हुआ उसको।
कि कौन सा टेंशन हुआ है उसके लिए। तो जब पतरस जा रहा था तो पतरस को एक बहुत बड़ा टेंशन यह हुआ कि समुद्र इतना बड़ा है, झील इतना बड़ा है, तो इतने बड़े झील में, इतने बड़े समुद्र में मुझे पहला मछली कहां मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पहला मछली कहां मिलेगा, इसलिए बहुत बड़े टेंशन के साथ वो जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। यहां पर जो बताया है 6 बात यहां पर बताया है। देखो कौन से 6 बातों को बताया है। पहला है पतरस, पतरस कहने से प्रभु के सेवक लोग। दूसरा है समुद्र बताया है। समुद्र कहने से क्या, समुद्र कहने से ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार। और तीसरा बताया है बंसी, गल, हुक डाल। हुक मतलब क्या, वो बंसी या हुक मतलब यीशु मसीह या सुसमाचार, उसके बारे में बताया है। और उसके बाद जो बताया है मछली, क्या बताया है, मछली। मछली कहने से सारे लोग, सारे दुनिया के लोग, यहां बैठे हुए सारे मच्छी है, यहां पर बैठे हुए सारे मछली है। मुझे सबके पंख दिखाई दे रहे, सब मछली है। और ये जो बाहर लोग हैं ना, वो भी मछली है, सब मछली है। मछली सब प्रभु को चाहिए। और 5वां बात यहां पर बताया है पहला मच्छी। हालेलुया। कोणता मासा पाहिजे, अहो पापलेट नाही, कोणता मासा, बाम, कोणता मासा, पहला मच्छी। तो पहला मच्छी कौन है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं हम सब पहले मच्छी है। और 6वां बताया है उस मच्छी के मुंह में क्या है, सिक्का है, नाणिया है, कॉइन। वो सिक्का और वो कॉइन कहने से क्या, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ वरदान, परमेश्वर ने आपके पास दी हुई काबिलियत, गिफ्ट्स, टैलेंट्स। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जो पैसा है मच्छी के मुंह में, ये 6 बातों का मैं आपको आज शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब पतरस, पतरस का अर्थ मैंने क्या बताया, परमेश्वर का सेवक। अब पतरस जा रहा है धीरे धीरे धीरे, कहां जा रहा है, समुद्र के पास। समुद्र कहने से दुनिया, मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। अभी उसके माइंड में एक बहुत बड़ा टेंशन है। क्या टेंशन है कि यीशु ने तो कहा पहला मच्छी पकड़ना, और यह बताया है उसके मुंह में क्या है, सिक्के हैं, नाणे हैं। तो वो मच्छी को मैं कैसे पहचानूं कि ये वही मच्छी है, इसके मुंह में सिक्का है, पैसा है, सिक्का है, ये मैं कैसे पहचानूं। बड़े टेंशन के साथ जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी कई बार प्रभु के लोगों को कई बातों के बारे में टेंशन होता है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर कैसे रास्ता निकालता, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पतरस जा रहा है मछली पकड़ने के लिए, पहले मछली को, आपको आश्चर्य होगा, समुद्र के पास पतरस जाने से पहले समुद्र के अंदर वो मच्छी पतरस का इंतजार करके बैठा है। हालेलुया। वो कौन सा मच्छी, पहला मच्छी अपना मुंह खोल के ट्विंटिंग ट्विंटिंग करके पतरस का रास्ता देख रहा है। पतरस कधी येईल, मला धरून कधी नेईल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर जब बात करता है, he speaks in a 2 ways, 2 रीति से वो आपको भी बात करेगा और दूसरे को भी बात करेगा। जब यीशु ने पतरस से कहा जा और गल डाल और पहला मच्छी को ले ले, उसी समय यीशु ने उस मछली से भी कहा जा, मेरा दास पतरस आ रहा है तुझे लेने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर का काम रहता है। आज बहुत से सेवक लोग तैयार हो गए हैं, है ना। वो कहते प्रभु मुझसे ये बात किया, देवाने मला हे प्रकट केलं, देवाने मला ते प्रकट केलं। प्रभु का धन्यवाद। और वो सामने वालों को तो प्रकट हुआ ही नहीं है, अकेले को प्रकट हो गया इसको। अरे इधर पतरस को भी प्रकट किया और उस मछली को भी प्रकट किया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कुछ साल पहले मैंने पंजाब में एक गवाही सुनाता हूं, गवाही आपको बताता हूं। एक आदमी था और उसको लगा कि यह बिजनेस बहुत अच्छा है। कौन सा बिजनेस, पास्टर का। और कोई भी घर में जाके ठोक देने का, तुम्हारे घर में यह है,
ऐसा है, अंधकार है, ये है, वो है, ये है। तो हमारे मसीह लोग बोले भाबले डर जाते, बहुत जल्दी निकाल के दे देते। तो इससे उसका काम चल रहा था। एक दिन वो एक घर में गया और वो घर में जाके उस बहन को बोला, परमेश्वर ने मुझे भेजा आपके घर में, आपके घर में क्या है, कैसा है, ये सब मुझे बताया है, मैं बोलने के लिए आया हूं। और परमेश्वर आकाश के ऊपर क्या है ये भी मुझे बताता है, पृथ्वी के नीचे क्या है ये भी बताता है, आपके घर में क्या क्या है ये भी मुझे बताता है। तो वो सिस्टर बोली, ठीक है, आप पहला खाना खाओ, उसके बाद मेरे को बताओ। वो होशियार सिस्टर थी, तो उसने चावल लाके दी उसको खाने के लिए। इसने देखा, अरे चावल, उसने कहा क्या है, इसमें ना दाल है, ना घी है, ना इसमें सांबर है, ना मटन है, ना मच्छी है, जिसका हम सुन रहे हैं अभी, कुछ भी नहीं, मैं चावल कैसे खाऊं? तो सिस्टर बोली, प्रॉफिट, परमेश्वर आपको आकाश के ऊपर क्या ये बताता है, पृथ्वी के नीचे क्या ये बताता है, लोगों के घर में क्या ये बताता है, तो ये चावल के नीचे मैंने घी और शक्कर रखा, ये तुमको नहीं बताया क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के धन्यवाद। उसकी पोल खुल गई। और उसी आदमी का गवाही मैंने सुना था। वो बोला, उस दिन के बाद मैंने फैक्ट्री बंद कर दिया, ये बिजनेस मैंने बंद कर दिया कि मुझे ये दिखाता है, वो दिखाता है। हो सकता है आपके पास भी ऐसे कई पास्टर लोग आते रहेंगे, मला ये दाखवलं, ते दाखवलं, 1 रुपया दाखवला, 10 रुपये दाखवलं, ऐसे कई लोग हैं। तो ऐसे लोगों का सच्चे नहीं मानना कभी भी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर बात करता है, बताता है, नहीं बताता है बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, बाइबल के बेस से मैं बताता हूं। परमेश्वर सच्चाई प्रकट करता है, लेकिन नॉट इन अ सिंगल वे बट इन अ 2 वे। वो आपको भी प्रकट करेगा, उनको भी प्रकट करेगा, तब आपको कंफर्म हो जाएगा, ओ परमेश्वर ने जो कहा था वो सच है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर अभी पतरस जा रहा है समुद्र के पास, और वहां पर उसको ढूंढना है पहला मच्छी। तो प्यारे भाइयों बहनों, पहला तो आप और मैं सब इन दिनों में पहला प्रेम में आना चाहिए। आज के इस प्रभु भोजन की सेवकाई के साथ पहला प्रेम में हम आना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन दिनों में हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग में हम सुन रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय वचन 2 से 4, इफिस की कलीसिया से ओ संत यूहन्ना कहता है कि तू कहां से गिरा है, लौट क्या, और तू मन फिरा, और क्या करने के लिए कहा है, पहले प्रेम में आने के लिए। तेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण है, मैंने बताया था 8 अच्छे गुण है इफिसियों में। बुराई उनको पसंद नहीं है, झूठे लोग उनको पसंद नहीं है, प्रभु के लिए कष्ट उठाए हैं, धीरज से रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा उससे कहता है तो अपने पहले प्रेम से क्या, पहले प्रेम को क्या किया है, छोड़ दिया है। मेरे भाइयों बहनों, हम सबको पहले प्रेम में आना है। वॉइस रिकॉर्डिंग में आपने सुना है, हमारा पहला प्रेम कहने से क्या, पहला प्रेम कहने से वो है जब आपका उद्धार हुआ था, आप कितना देर प्रार्थना करते थे, आप कितना देर बाइबल पढ़ते थे जब आपका उद्धार हुआ, वो है पहला प्यार। जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो आपके अंदर कितना आग था। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन अपने पाप को कबूल करके छोड़ा था, उस दिन जो प्रभु के बारे में प्यार था, उत्साह था, अब वो उत्साह क्या हो गया है, वो चला गया है। इसका मतलब आप पहले प्यार से गिर गए हो। तो जो लोग पहले प्यार से गिर गए हैं, आज प्रभु कहता है आपको पहले प्यार में आना होगा। इस प्रभु भोजन को सेवन करने से पहले हमें पहले प्यार में आना पड़ेगा। वही है पहला मच्छी। पहला मछली कहने से वो जो प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो सब पहले मछली एक हालेलुया बोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जो हम सब पहला मच्छी, तो पहले मच्छी के कुछ क्वालिटीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मच्छी का क्वालिटी ये है, मछली देखो समुद्र में रहता है, समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन फिर भी मछली को घर में लाने के बाद हमें क्या डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है। कहने से खारा पानी में मछली रहता है, लेकिन मछली के अंदर खारापन
नहीं है। ऐसे ही आप लोग जो पहले मछली दुनिया में रहते हो, लेकिन आपके अंदर दुनिया नहीं आना चाहिए। यह है पहला क्वालिटी आपके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं हम दुनिया में रहते थोड़ा बहुत, बिल्कुल इधर नहीं चलता। स्कूल में पास होने के लिए 35 मार्क लागतात, कॉलेज मध्ये पास व्हायला 40 मार्क लागतात, पण इथं पास व्हायला 100 मार्क लागतात। स्कूल कॉलेज में चलेगा, लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए 99 मार्क भी कुछ काम नहीं करेगा, 100 होना चाहिए। इसीलिए वो माइंड से निकालो, थोड़ो पार करायचं नहीं, कुछ भी नहीं चलता, इधर ही रहना पड़ेगा सारे मच्छी के साथ। आप पहला मच्छी नहीं बन सकते हो। आप इच्छा रखो मुझे पहला मच्छी बनना है, परमेश्वर आपको कृपा देगा। तो और दूसरा क्वालिटी मच्छी का यह होता है, वो कभी भी पानी के प्रवाह के साथ, पानी के सतह के साथ फ्लो नहीं होता है, पानी के करंट के साथ फ्लो नहीं होता है। वो हमेशा पानी के प्रवाह के विरोध में तैरता है। तो आप और मैं जो पहला मच्छी है, जैसे मैंने कहा समुद्र कहने से दुनिया के रीति के अनुसार हमको नहीं जाना है, दुनिया के रीति रिवाज के खिलाफ में हमको आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है इधर। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह लाइफ में क्या नहीं है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाप के साथ भी, शैतान के साथ भी, प्रभु के साथ भी नहीं। आपको पूरा पूरा पवित्र जीवन बिताना है, याद रखो। प्रभु का धन्यवाद। कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जैसे पानी प्रवाह के विरोध में चलता है, आपको भी दुनिया के रीति रिवाज के खिलाफ में आपको आगे बढ़ना है। हाँ, मछली के जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है, वो पानी के प्रवाह के साथ जाने लगता है। कब? जब वो मर जाता है वो। तो उसी तरह कुछ लोग आत्मिक जीवन में मर गए हैं और वो दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। जैसे उन लोग किया ऐसे ये भी करते हैं, त्यांनी केलं आम्ही केलं। तो इनके अंदर कुछ उत्साह नहीं है। ये मरा हुआ मच्छी है। मरा हुआ मच्छी प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को पहला मच्छी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब पहला मच्छी बनने के लिए उम्मीद रखेंगे। और जो ये जो मछली है, मछली में 6 पंख रहते हैं। कितने पंख रहते हैं? 6 पंख। ये 6 पंख, 2 आगे, 2 उसके बीच में रहते हैं और 2 पीछे। पीछे का ऐसा रहता है, वी टाइप में। आगे के 2 पंख किस लिए रहते हैं? मछली को आगे जाने के लिए, आगे के 2 पंख। और बीच में के 2 पंख है पानी में बैलेंस लेने के लिए, डूबना नहीं चाहिए पानी में, इसलिए। और पीछे के 2 पंख होते हैं उसको तैर के यहां वहां हिलने के लिए, टर्न मारने के लिए, उसे कतरा के जाने के लिए, टर्न मारने के लिए 2 पंख होते हैं। तो जो पहला मच्छी है, जो प्रभु के आगमन में जाने वाला है, जिस पहले मच्छी के बारे में प्रभु ने कहा, उस हर एक मच्छी को ये 6 पंख होना चाहिए। हालेलुया। जो पहला 2 पंख है वो स्तुति और प्रार्थना है। तो जैसे मैंने कहा, आगे का पंख जो होता है वो आगे बढ़ने के लिए, आपको और मुझे आगे बढ़ना है स्तुति और प्रार्थना के पंख से। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बीच में 2 पंख होते, जैसे मैंने कहा, पानी में नहीं डूबने के लिए। तो मच्छी पानी में नहीं डूबने के लिए उसके बीच में 2 पंख होते हैं छोटे। तो वो 2 पंख क्या है? ये पानी कहने से दुनिया, ये दुनिया में हम नहीं डूबने के लिए हमको 2 पंख दिया है। एक है परमेश्वर का भय और दूसरा है पवित्रता। तो परमेश्वर का डर और पवित्रता, ये 2 पंख जिसके पास है वो कभी भी दुनिया रूपी समुद्र में नहीं डूबेंगे। और जो पीछे 2 पंख होता है, एक है विश्वास और एक है आशा। तो वो पीछे का पंख क्यों होता है? टर्न मारने के लिए। तो दुनिया में कई पाप और पाप की बातें आएगी, उस समय आप क्या मारना चाहिए? टर्न। विश्वास और आशा। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मुझे उस दुनिया की आशा है। तो विश्वास और आशा, ये 2 पंख अगर आपके पास है तो आप दुनिया के किसी पाप में मिंगल नहीं होंगे, दुनिया के किसी के पाप में आप नहीं गिरेंगे। हालेलुया। तो हमारे लाइफ में ये पंख होने चाहिए, ये 6 पंख हमारे लाइफ में होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो है पहला मछली, और उस मछली के लिए ही आ रहा है हुक, गल। पतरस अब गया है, और पतरस पहुंचने से पहले मैंने अभी कहा मछली वहां है। तो मछली कैसे पकड़ा जाता है? मछली पकड़ने के लिए जो सबसे पहले जो मछुआ होता है, फिशरमैन, तो मछुए के हाथ में
पहले लकड़ी होती है। क्या होती है? पहले लकड़ी, और लकड़ी को बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? डोरी, तंगूस या रस्सी, कुछ भी मजबूत चीज बांधा जाता है, और फिर उसको क्या लगाया जाता है? हुक लगाया जाता है। वही बंसी, हुक लगाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हर एक सेवक जो पतरस के समान है, उसके पास ये लकड़ी पहला होना चाहिए। हालेलुया। मच्छी पकड़ने के लिए हाथ में क्या होना चाहिए? लकड़ी। लकड़ी कहने से परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो लकड़ी से दो काम, उसको गाइडेंस भी करना और टाइम आए तो पकड़ के मारना भी। तो ये है परमेश्वर का वचन। इसीलिए कभी कभी वचन लगता है किसको? प्रभु का धन्यवाद। तो जरूरी है, लग गया तो समझना आप जिंदे हैं, मरा हुआ मच्छी को नहीं लगेगा, जिंदा मच्छी को ही लगेगा। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, तो ऐसा वो लकड़ी, और लकड़ी को क्या बांधा है? तंगूस बांधा है, रस्सी बांधा है। वो क्या है? वो है परमेश्वर का प्यार। क्योंकि होशे की किताब का 4 अध्याय में मेरे ख्याल से लिखा है, उसने हमें प्रेम की रस्सी से क्या किया है? खींचा है। खींच के बांध के नहीं रखा है, प्रेम के रज्जी से उसने क्या किया है? खींचा है। मराठी में कहते हैं, त्याने प्रेम रज्जूने आम्हाला ओढलेला है। प्रभु का धन्यवाद। और फिर उस रस्सी को क्या है? हुक। और वो हुक कहने से यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वो हुक कहने से सुसमाचार, सुवार्ता। प्रभु का धन्यवाद। ये पूरे दुनिया में अभी हम लोग हुक डालते हैं, यीशु मसीह को पेश करते हैं, पहला मच्छी चाहिए। तो जब वो, और उस हुक के साथ खाली हुक डाल के चलता नहीं है, उसके साथ कुछ लगाना पड़ता है। कोई लोग गांडूल मांडूल जो भी है, आटा लगाते हैं, कुछ चीज लगाते हैं। वही है जो संसारिक आशीष कभी कभी बोलना पड़ता है, जगह का आशीर्वाद बोलना पड़ता है। प्रभु के पास आओ, ये होएगा, वो होएगा, कैसा भी करके वो हुक को क्या करना है? मच्छी अटकना है। हालेलुया। जब मच्छी उस हुक को अटक जाता है, तब मच्छी को मालूम पड़ता है, और वो क्या करता है? झटका देके उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। ये झटका बहुत जरूरी है। ये झटका कहने से क्या? ये है पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य। हालेलुया। जब यीशु बादलों में आएगा, सारे जो पहला मच्छी है उड़ के बादलों में प्रभु से मिलने वाले हैं। उसके लिए रिवाइवल चाहिए, पवित्र आत्मा का संजीवन चाहिए। जिसमें पवित्र आत्मा का संजीवन है, वही टक करके उड़ के डायरेक्ट किससे मिलेगा? यीशु से बादलों में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम पवित्र आत्मा की मीटिंग चलाते हैं। हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे हुए होना चाहिए। अभिषेक, अनॉइंटिंग हमारे में अंदर चाहिए। वही अनॉइंटिंग प्रभु के आगमन में हमको लेके जाने वाला है। जब पतरस ने क्या किया है? अब एक झटका मारा है, और वो पहला मछली पतरस को मिल गया है। और पतरस ने सबसे पहला क्या किया है? मच्छी को पकड़ के क्या किया रहेगा? मुंह खोला रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पकड़ के अपने टोकरी में डाल दिया, और टोकरी में डाल के पहला मुंह खोला उसका। है क्या? है। प्रेज द लॉर्ड। ये टोकरी क्या है? ये चर्च, ये टोकरी है। ये टोकरी में सब पहले मच्छी आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने देखा कि इस मछली के मुंह में है क्या? तो उस मछली के मुंह में उसको सिक्के या नाणे या कॉइन्स दिखाई दिया है। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कितने मच्छी है जिसके मुंह में वो सिक्का है? एक हालेलुया कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतना मेहनत से मच्छी को बाहर निकाला, लेकिन मच्छी के मुंह का वो सिक्का नीचे नहीं गिरा है। अभी ये सिक्का उसको इस्तेमाल करना है किसके काम के लिए? मंदिर के टैक्स के लिए। हालेलुया। किसके लिए? मंदिर के काम के लिए। अब ये सिक्का है, वही पहला मछली के पास ही सिक्का है, लेकिन जो दूसरा तीसरा मच्छी है उसके पास क्या नहीं है? सिक्का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो सिक्का है उसका उपयोग जो पहले मच्छी यहां बैठे हैं, पहले मच्छी के पास में प्रभु ने सिक्का दिया है। अब वो सिक्का सब हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। प्रेज द लॉर्ड। जो गटुड़े बांध के रखे हैं, जो संभाल के रखे, वो सारे सिक्के अभी क्या करना है? बाहर निकालने। काय के लिए बाहर निकालना है भाई?
मंदिर के लिए, ये बैंक से निकाल के वो बैंक में डालने के लिए, मंदिर काय के लिए? मंदिर के काम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बारामती तांदुलवाड़ी में एक मंदिर का काम चालू है, उस मंदिर के काम के लिए इसका जरूरी है अभी हमारा वो सिक्का प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों का प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल तेरे घर के लिए होने दे, मेरा इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए होने दे। कितने साल से आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, है ना? प्रभु माझा उपयोग कर तुझ्या गौरवासाठी। आता वेळ आलेली आहे, काढा सिक्का, काढ नाणे। प्रेज द लॉर्ड। ये अभी परमेश्वर के भवन के लिए जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज समय कैसा है, संसार कौन से डायरेक्शन से जा रहा है हमें पता नहीं है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तीसरे महायुद्ध में परिवर्तित होगा या नहीं, इसके चांसेस है भी और नहीं भी। इसके चांसेस है कैसे? क्योंकि ये इसका एक छोटा वीडियो में बनाने वाला हूं आने के बाद में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तारीख, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तारीख और अभी का जो यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक हो गया, ये तारीख सब मैच हो रहे। ये तारीख सब क्या हो रहे? मैच हो रहे। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हम बाइबल के अनुसार में देखने से जब तक इजराइल इसमें एंट्री नहीं मारता है तो तब तक ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं आएगा। चाइना उतरो, पाकिस्तान उतरो, इंडिया उतरो, कोई भी उतरो, उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये कौन से हद तक जाएगा हमको मालूम नहीं है। और हमने 3 धक्के खाए हैं अभी तक। कितने धक्के खाए? कोरोना के 3 धक्के खाए, 3 लॉकडाउन हो गया है। हम सब उसमें तीनों में बच गए। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। अभी चौथा क्या आएगा, पांचवा क्या आएगा, हमको कुछ मालूम नहीं। पहला लॉकडाउन हुआ, पहला कोरोना वायरस आया, हमको पता नहीं था। हमारा खाना पीना ऐसे ही चालू था, हमको पता नहीं था। दूसरा आ गया, तीसरा, आगे क्या कुछ आएगा हमको मालूम नहीं है। और हमें यह भी गारंटी नहीं है हम इस दुनिया में कितने दिन रहेंगे करके। और हमें यह भी गारंटी नहीं है ये जो हमारे नोट रुपये कब बंद होंगे। सब जो अभी आने वाला है, जो अलग अलग डिजिटल करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी, ऐसे सारे बात आने वाले हैं। और उसके बाद आपके पैसे को कोई पूछेगा नहीं। गांधी जी जिसमें है वो उसको कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे समय भी आएंगे आपके जो सोने नाने, मैंने पहला प्रचार किया हूं ऑलरेडी, उसका और भी करूंगा आने वाले दिन में। लोग सोने को कहां पर फेंक देंगे? सड़कों में फेंक देंगे, कचरे के जैसा। सड़कों में किसको फेंका जाता है? कचरे को फेंका जाता है। लेकिन वही कचरा अभी यहां आके बैठा है, यहां आके बैठा है, यहां आके बैठा है, तिजोरी के अंदर में बैठा है। हालेलुया। ये सारे कचरे को बाहर फेंकने का समय। तो ये सारे कचरे में जाने से पहले प्रभु के मंदिर के लिए आना जरूरी है। ये सब जो नोटा मोटा ये है, ये सब रोड में आने से पहले अगर प्रभु के मंदिर को लगाए तो हो सकता है उसके बदले में हमें वो आशीष मिलेगी जो पहले मच्छी के लिए रखाया गया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब परमेश्वर के भवन के लिए पहला मछली का जरूरी है और पहला मछली आ चुका है। लेकिन पहला मछली का प्रॉब्लम यह है, मुंह नहीं खोल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? वो मुंह नहीं खोल रहा है। हालेलुया। छोटे बच्चों को कभी कभी दवाई पीते हैं, पिलाते हैं, मुंह नहीं खोलने से क्या दबाते हैं? नाक दबाते हैं। हालेलुया। तो वो दबाने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया रहेगा। परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए जरूरी है ये 2 सिक्के। प्रभु का धन्यवाद। तो अभी ज्यादा संभाल के रखने में कुछ मजा नहीं है, उसको सब बाहर निकालो। कोई कोई लोग एफडी करके लिखे हैं, वो एफडी का क्या होने वाला प्रभु को मालूम है। अभी उसका जरूरत नहीं है, जो जरूरत है उसके लिए लगाओ पहला। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आप प्रभु के लिए करो, प्रभु खुद उतर के आ जाएगा आपके लिए। प्रभु खुद उतर के आएगा आपके लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और दूसरा अर्थ मैं इस सिक्कों का बताना चाहता हूं। ये सिक्के कहने से वरदान, कृपादान, वरदान। तो प्रभु ने कलीसिया में
कई लोगों को वरदान दे के रखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो मुंह खोलते ही नहीं। कभी गाना चलते रहेगा तो भी ऐसा मुंह खोल के गाने के लिए बोला है, सिर हिलाने के लिए नहीं। मुंह खोलते ही नहीं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा उनके अंदर वरदान है? प्रार्थना करने के समय भी कुछ लोग मुंह बंद करके, अरे मुंह खोलो, हालेलुया। अन्य भाषा बोलने के समय कुछ लोग ऐसे, अरे मुंह खोलो, बाइबल कहता है तू तेरे मुंह को खोल, मैं उसको भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है, कृपादान दिया है, वरदानों से भरा है। अपने मुंह को खोलो, वरदान का इस्तेमाल करो परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उस वरदान को इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा पहला मच्छी चाहिए उसको। प्रभु को कौन सा मच्छी चाहिए? और फिर यीशु ने आखिरी में उसको कहा, वो 27 वचन में, ये ले और तेरे लिए और मेरे लिए दे। क्या बोला है उसको? पतरस को यीशु ने क्या कहा? तुझ्यासाठी आणि माझ्यासाठी, तेरे लिए और मेरे लिए दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यहां पतरस को भूला नहीं है। पतरस के ऊपर उसका कितना प्यार था। वो बोलता है मेरे लिए और तेरे लिए। हालेलुया। आज प्रभु आपको भूला नहीं है। प्रभु कहता है माझ्यासाठी आणि तुझ्यासाठी, मेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, मेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए। हालेलुया। प्रभु ने पतरस के लिए योजना किया, एक मच्छी तैयार करके रखा था। परमेश्वर ने आपके लिए भी तैयार करके रखा है। आपके लिए जो चाहिए वो प्रभु ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें पहला प्यार में आना चाहिए, पहला विश्वास में आना चाहिए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे, हमारे पहले प्यार में आ जाएंगे। हम जांच के देखेंगे हम कहां से गिर गए हैं। आइए हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे, अपनी लाइफ को हम प्रभु के हाथ में दे देंगे। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। याद कर तू कहां से गिरा, लौट यार मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट यार मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। यीशु से नाता तूने तोड़ दिया, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। कलवरी पे दी उसने जान को। याद कर तू कहां से गिरा, लौट यार मन को फिरा। याद कर तू गिरा, लौट यार मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। अभी वक्त है तौबा कर अपने किए पर, फिर ना जाना उस घिनौनी सड़क पर। अभी वक्त है तौबा कर अपने किए पर, फिर ना जाना उस घिनौनी सड़क पर। लौट आ तुझको यीशु पुकारे, देख यीशु ने बाहें पसारे। लौट आ तुझको यीशु पुकारे, देख ले यीशु ने बाहें पसारे। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद
याद कर तू कहाँ से गिरा। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्य बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, आत्मा और सच्चाई मेरी तेरी आराधना करने के लिए आज तूने हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। स्तुति गीत गाकर प्रभु तुझ में मगन होने के लिए मदद किया प्रभु जी। भविष्यवाणी के द्वारा तूने हमें तसल्ली दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जीवित गवाही को आज भी हमारे बीच में तूने खड़ा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें सचेत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम सब इस संसार के नहीं प्रभु, तेरे लिए, इसलिए हमें पहली मछली बनने के लिए तू मदद कर, कृपा दे प्रभु। इस संसार में प्रभु जी तेरे पहले प्रेम से भरकर पहले से काम करने के लिए और तेरे योग्य जीवन बिताने के लिए और उस राज्य के लिए तैयार होने के लिए तू हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारा उपयोग तेरी सेवा के लिए, तेरे मंदिर के लिए होने दे प्रभु जी। हालेलुया। तू बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु, उड़कर तेरे पास पहुंचने के लिए प्रभु जी। उस पहले सा अनुभव हम हर एक को दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे बलवंत और सामर्थी हाथों में सबको देते प्रभु। आत्मा, प्राण, शरीर आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen.